इस प्रतिदिन का पालन करें। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जो महात्मा गांधी महाविद्यालय की छात्रा कॉलेज के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से इस 100 साल की यात्रा में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कैसे करें। और मैंने भाकरे जी से यही कहा था कि हम इसको एक आने वाले समय में 1 साल 2016 तक एक अभियान के रूप में चलाएंगे और हमारे सभी लाइब्रेरी में, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सभी लाइब्रेरी में हम इस पूरे दीनदयाल उपाध्याय जी का वो चाहे दर्शन हो चाहे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जितने भी हमारे पास अलग अलग लेखकों ने लिखकर जो छोड़ा है, ये महाविद्यालय तक ले जाने का काम आने 1 साल में करेंगे। और सभी महाविद्यालय के लाइब्रेरी में कम से कम दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से संबंधित और विवेकानंद जी का साहित्य जो नई पीढ़ी को, जो 100 साल की यात्रा में जो नई पीढ़ी में अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे, ताकि यूथ को, नई पीढ़ी को उसमें जोड़ने का बेहतर काम हम कैसे कर सकें। और जो एक संगठन के रूप में जो इस राजनीतिक दल में जनसंघ की जब स्थापना हुई और उस दौर में कहा जाता था कि राजनीतिक दृष्टि से हिंदुस्तान की राजनीति में कभी जनसंघ या दिए के प्रभाव कभी नहीं होगा या जनसंघ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इतनी बड़ी छोटी शुरुआत करके धीरे 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 वही वैचारिक धरातल पे जो चिंतन और सोच रहा, वो इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसा दौर आया कि पिछले बार जो चुनाव हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया पृष्ठ खुला। शायद इस 30 साल 40 साल की राजनीतिक यात्रा में एक अकेली राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला, ये उस विचार की जीत है कि धीरे 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 जो लोगों को वैचारिक रूप में जोड़ के नरेंद्र मोदी जी आज यदि प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में, यदि भारतीय जनता पार्टी के अकेले बलबूते पर सरकार बनी है, 8 राज्यों में यदि मुख्यमंत्री काम कर रहा है और इस देश के करोड़ों लोगों की निगाह इस राजनीतिक दल पे है, तो वैचारिक रूप से आधार कौन सा है? आधार वही है हमारा एकात्म मानववाद का चिंतन, उसका दर्शन, और उसमें एक एक व्यक्ति को, समाज को जोड़कर कैसे हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। एक लंबी इस पर बातचीत और लंबी डिबेट पूरे प्रदेश में होगी और आज इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे आपने आमंत्रित किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उसके साथ ही साथ आप सबकी उपस्थिति के लिए आगे और इसको वैचारिक रूप से छत्तीसगढ़ के हम दूसरे अन्य अंचल तक ले जाएंगे। वैचारिक रूप से लगातार इसका आयोजन होगा। आप सभी को